नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत टीवी राष्ट्र की आवाज। भदोही के औराई तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में जिलाधिकारी शैलेश कुमार और पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी ने आमजन की शिकायतें सुनी। समाधान दिवस में राजस्व विभाग की कार्यशैली पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई, वहीं कई गंभीर शिकायतों पर जांच के निर्देश भी दिए। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। भदोही जनपद की औराई तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में जिलाधिकारी शैलेश कुमार, पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी, मुख्य विकास अधिकारी बाल गोविंद शुक्ला, एसडीएम श्याम मणि त्रिपाठी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बरसात के कारण फरियादियों की संख्याएं अपेक्षाकृत कम रही। समाधान दिवस के दौरान जिलाधिकारी ने राजस्व विभाग की कार्यशैली पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि औराई तहसील में लेखपालों के खिलाफ लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। कुछ मामलों में बाहरी लोगों के माध्यम से काम कराने की भी जानकारी सामने आई है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि किसी भी कर्मचारी के खिलाफ शिकायत जांच में सही पाई गई तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसी दौरान आशा कार्यकर्ता रुखसाना ने प्रार्थना पत्र देकर बताया कि 2023 में नसबंदी और प्रस्ताव से संबंधित लाभार्थियों का भुगतान अब तक लंबित है। उन्होंने कहा कि लाभार्थी लगातार भुगतान की जानकारी मांग रहे, जिसे उन्हें दोबारा जवाब देना मुश्किल हो रहा है। अधिकारियों ने मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया। समाधान दिवस में नेवदा निवासी आनंद तिवारी का मामला भी चर्चा का विषय बना रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि मकान निर्माण के लिए एक ठेकेदार को लगभग 5 लाख रुपए का भुगतान किया गया, लेकिन कार्य अधूरा छोड़ दिया गया। शिकायतकर्ता ने विरोध करने पर धमकी मिलने का भी आरोप लगाया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी ने संबंधित अधिकारियों को जांच कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा जमीन पैमाइश, कब्जा और बंटवारे से जुड़े कई मामलों में अधिकारी के सामने आए हैं। जिलाधिकारी ने ये भी निर्देश दिया है, कोई भी लेखपाल या राजस्व कर्मी संवेदनशील मामलों में पुलिस की मौजूदगी के बिना मौके पर न जाए और सभी कार्रवाई शासन के नियमों एवं उच्च अधिकारियों के निर्देश के अनुरूप सुनिश्चित किया जाए। कुल मिलाकर औराई तहसील का यह संपूर्ण समाधान दिवस केवल शिकायतों की सुनवाई तक सीमित नहीं रहा, बल्कि प्रशासनिक जवाबदेही, राजस्व विभाग की कार्यशैली और लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण को लेकर भी अहम संदेश दिया गया। ब्यूरो चीफ कृष्णा दुबे की रिपोर्ट, जनपद भदोही से। देखिए, आज जनपद स्तरीय तहसील समाधान दिवस का आयोजन मेरी उपस्थिति में और प्रधान साहब की उपस्थिति में, सभी जनपद स्तरीय अधिकारियों की उपस्थिति में यहाँ तहसील औराई परिसर में किया गया है। यहाँ पर आज कुल जो है 81 मामले शिकायत के तौर पर प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 7 का मौके पर निस्तारण कर दिया गया है और शेष के लिए जो है जहाँ पर रेवेन्यू के मामले हैं वहाँ पर टीम बनाई गई है और अन्यथा जिसमें जो है जांच वगैरह की आवश्यकता है उसमें जो है संबंधित विभागों को उनको रिफर किया गया है। देखिए, जो हमारे रेवेन्यू संबंधी मामले होते हैं, ज़मीन की पैमाइश से संबंधित अथवा जो है किसी रास्ते इत्यादि के विवाद होते हैं, तो उसमें हम लोगों का प्रयास ये रहता है कि पुलिस की और रेवेन्यू की संयुक्त टीम बना दी जाए, जिससे कि मौके पर विवाद भी न हो और एक स्थायी समाधान हो सके दोनों पक्षों को चुन करके। तो हम लोगों का लगातार यही प्रयास है कि इस माध्यम से भी और उसके अलावा जो है जो हम लोगों का प्रतिदिन का जन सुनवाई का कार्यक्रम चलता है, उसमें भी जो है हम लोग इनकरेज करते हैं कि अगर आपकी समस्या का समाधान नहीं हुआ है तो उस समस्या को लेकर के वहाँ पर भी आएँ तो हम लोग दोबारा से पूछ करके उसका समाधान करवाएंगे। इसके अलावा हम लोग ये भी प्रयास करते हैं कि जब समस्या का समाधान कर लेते हैं तो फीडबैक के तौर पर फीडबैक लेने के लिए हम लोग रैंडम आधार पर ऐसे शिकायतकर्ताओं को कॉल भी करते हैं और वहाँ से भी हम लोग पता करते हैं कि उनकी समस्या का गुणवत्तापूर्वक निस्तारण हुआ है अथवा नहीं हुआ। जनता से अपील तो मैं चाहूँगा कि जितने भी हमारे आम नागरिक हैं या जिनको किसी प्रकार की समस्या है तो निसंकोच होकर के वो थाने पर अथवा जो है हमारी तहसीलों में अथवा जो हमारे जनपद स्तरीय जनता दर्शन चलते हैं वहाँ पर जाएं। किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो उसको अपनी समस्या को रख करके जो है उसका निस्तारण कराएं और अगर जो है कहीं थोड़े से कॉम्प्रोमाइज़ की आवश्यकता होती है, जिसमें कई बार जो है आबादी इत्यादि के क्षेत्र में आपसी समझौते से ही विवादों का निस्तारण हो सकता है, अन्यथा जो है कोर्ट का जो रूट होता है थोड़ा सा लंबा होता है, उसमें काफ़ी समय लगता है। तो ऐसी स्थिति में शांति बनाए रखने की आवश्यकता है और यदि आप चाहते हैं कि आपसी समझौते से जो है प्रकरण का निस्तारण हो जाए तो उसमें हमारी जो रेवेन्यू की पुलिस की टीम है सदैव तत्पर रहती है।